हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि कोशिका को समुद्री जल में रखें तो वह प्रदर्शित करेगी ए अंतःपरासरण, बी जीवद्रव्य विकुंचन, सी जीवद्रव्य कुंचन, डी ये सभी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। अति परासरी विलयन तथा कोशिका द्वारा परासरण। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। समुद्री जल एक अति परासरी विलयन है, अर्थात विलयन में विलय की सांद्रता अधिक है। जब कोशिका को इसमें रखा जाता है तब कोशिका से पानी बाहर निकलने लगता है, इसे बाह्य परासरण कहते हैं। तथा जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। दिए गए चित्र में यह एक सामान्य कोशिका है जिसमें कोशिका झिल्ली सामान्य अवस्था में है। राजधानी जब इसे अति परासरी विलयन में रखा जाता है, बी अति परासरी विलयन की कोशिका है, इसमें राजधानी सिकुड़ जाती है, अर्थात राजधानी से जल बाहर आ जाता है। कोशिका भित्ति सामान्य स्थिति में ही रहती है तथा जल बहिपरासरण जल कोशिका से होता है, अर्थात जल निकल जाता है, जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है, अर्थात सिकुड़ जाता है। आइए विकल्पों को देखते हैं। अंतःपरासरण, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, अभी हमने देखा यहाँ बाह्य परासरण हो रहा है। बी जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन का अर्थ है जीव द्रव्य का अपनी कुंचित अवस्था से वापस सामान्य अवस्था में आ जाना, अतः यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। सी जीव द्रव्य कुंचन, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। डी ये सभी, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।